Good morning, student. Today we will discuss about the remaining part of the reproduction in animal, chapter 9, class 8, subject science. So students, listen be carefully about this, and our topic is male reproductive organ. हमने कल डिस्कस कर लिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दो गैमेट्स होते हैं. तो हम पहले किसको डिस्क्राइब करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिस्क्राइब करेंगे. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट एंड ए पेनिस. अंडरलाइन कर लीजिए इसको आप यहाँ से, द मेल से और पेनिस तक कि इनके ये पार्ट होते हैं. टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म. इसको भी अंडरलाइन करेंगे कि जो टेस्टिस है उनका फंक्शन है मेल गैमेट्स बनाना, जिन्हें हम स्पर्म कहते हैं. मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस. आप इस फिगर में देखेंगे कि इसका कैसा साइज होता है और क्या क्या और ऑर्गन्स इसमें जुड़े हुए होते हैं. ये इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडल और टेल. आप डायग्राम को बहुत ही केयरफुली देखेंगे. यहाँ पे एक स्पर्म डक्ट है जिसमें स्पर्म बनते हैं और स्पर्म बनाने का काम है टेस्टिस का. ये पेनिस है और ये एक जो जोड़ा है ये टेस्टिस है. और ये पूरा जो हमारा डायग्राम है ये आपको ड्रॉ करना है. बोर्ड के क्वेश्चन में ये जो डायग्राम है ये ज़रूर आते हैं, तो आपको बहुत नीटली इसको ड्रॉ करना है. अब हम यहाँ डायग्राम दिखा रहे हैं आपको स्पर्म का. स्पर्म एक सिंगल सेल होती है और ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स. एक सिंगल सेल में, इसको भी अंडरलाइन करें कि सिंगल सेल में सारे कंपोनेंट्स होते हैं जितने भी एक सेल को चाहिए. इसके भी 3 पार्ट होते हैं, एक हेड है, एक मिडल है और एक टेल है. ये ह्यूमन स्पर्म है, ये भी आपको, और ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? ये टेस्टिस के द्वारा, और बहुत ज़्यादा संख्या में ये प्रोड्यूस किए जाते हैं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अभी मेल का हमने डिस्क्राइब किया है, अब हम फीमेल का करेंगे. फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें एक जोड़ा जो है वो ओवरीज का होता है. मीन्स 1 पेयर, अंडरलाइन करेंगे, 1 पेयर ऑफ ओवरीज एंड फैलोपियन ट्यूब. जो दोनों ओवरीज को, देखो एक ओवरी ये है, एक ये है, और इनको जोड़ने के लिए जो ये ट्यूब्स हैं बच्चों, इन्हें हम फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं. और एक होता है यूट्रस. यूट्रस में बेबी कंसीव होता है. ओवरी प्रोड्यूस द एग्स. जो ओवरी है वो एग प्रोड्यूस करती है, जिन्हें हम फीमेल गैमेट ओवा बोलते हैं. साइंस की लैंग्वेज में एग जो हैं उन्हें ओवा बोलते हैं. इन ह्यूमन बीइंग ए सिंगल मैच्योर्ड एग रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ ओवरी एवरी मंथ. हर महीने को ओवरी से जो है सिंगल सेल यानी कि एक जो है एग एवरी मंथ रिलीज किया जाता है, यानी कि उससे रिमूव होता है. एंड यूट्रस इज़ द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस. यूट्रस, जिसे हिंदी में गर्भाशय कहते हैं, वहाँ बच्चा पूरे 9th मंथ तक कंसीव होता है. लाइक द स्पर्म एंड एग इज़ ऑल्सो है सिंगल सेल. इसको अंडरलाइन करेंगे हम कि बिल्कुल स्पर्म की तरह जो हमारा एग है वो भी सिंगल सेल होता है, यानी एक सेल का बना होता है. अब है फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. इट इज़ ए सेक्सुअल प्रोसेस, यानी कि एक मेल होगा एक फीमेल होगा, उन दोनों का फ्यूज़न होगा और उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे. फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस रिप्रोडक्शन इज़ द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओव्यूम. इसको अंडरलाइन करेंगे कि सबसे पहले जो एग है और जो स्पर्म है इनका फ्यूज़न होगा एंड ओव्यूम. स्पर्म कम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द egg. One of sperm may fuse with egg. Such fusion of egg and sperm called fertilization. इसको अंडरलाइन कर लें. Fusion of egg is called with the sperm is fertilization. During the fertilization,
न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस, और ये दोनों आपस में जुड़ करके एक न्यूक्लियस बन जाता है। दिस रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग और जायगोट। अब यहाँ जायगोट का निर्माण हो गया। अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को डायग्रामेटिकली। बच्चों, किसी भी चीज़ को अगर आप रीडिंग की बजाय डायग्राम से समझेंगे तो वो आपको जल्दी कैच होगा, और यहीं पर मैं आपको समझाने जा रही हूँ फर्टिलाइजेशन। ये तो यहाँ पर ओव्यूम है, ये हमारा एग है, और ये जो अभी स्पर्म है, हमने अभी पीछे डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडल और टेल। तो यहाँ पर ये जो स्पर्म एंटर हो रहे हैं और यहाँ ऑलरेडी ओव्यूम है प्रेजेंट, और इन दोनों में जब फ्यूज़न होगा यानी कि ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर जो फर्टिलाइज एग बनेगा उसे हम जायगोट कहेंगे। अब जायगोट का डायग्राम भी आप देख रहे हो, नीचे इस डायग्राम को बहुत ही ध्यान से देखो। ये हमारा फ्यूजिंग न्यूक्लियाई है, यानी कि एक जो न्यूक्लियाई है वो तो है हमारी एग सेल का, और दूसरा जो है वो है हमारे स्पर्म का, और ये दोनों जुड़ करके एक बन जाते हैं, यानी कि अब ये नई सिंगल सेल है जायगोट की, जिससे कि नए आने वाली पीढ़ी का विकास होगा और एक बच्चा बनेगा। इसे जायगोट कहते हैं। अभी आपको बताया कि जो फर्टिलाइज एग होता है वो जायगोट होता है। बच्चों, इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझोगे कि फर्टिलाइजेशन पहला स्टेप है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है जिसमें मेल और फीमेल का फ्यूज़न होता है। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज़ द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। अब आप यहाँ पर देखिए, जो एग है वो फीमेल से मिलेगा यानी कि मदर से मिलेगा, और जो स्पर्म है वो मेल से मिलेगा यानी कि फादर से मिलेगा। So the new individual inherited some characteristic from mother and some from father। और यही कारण है कि जो नया बच्चा, नया जो पीढ़ी आगे आ रही है, जो बच्चा जन्म लेगा उसमें कुछ सिम्टम तो उसके फादर जैसे होंगे और कुछ सिम्टम उसके मदर जैसे होंगे, क्योंकि दोनों का सेल्स का यहाँ फ्यूज़न हुआ है, दोनों को गैमेट्स ने बराबर रोल प्ले किया है, 50% मदर और 50% फादर। तो ये दोनों का होना कंपलसरी है, और यही कारण है। और जब हम अपने बहन भाइयों को देखते हैं तो वहाँ भी कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं। बहन भाइयों की बहुत सी आदतें, बहुत सा कार्य करने का जो वे है, या फिर बहुत बातें जो उनकी इंटरेस्ट है, वो क्या किस चीज़ को खाना पसंद करते हैं, उनको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो एक फैमिली मेम्बर आपस में कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि उनका जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो साइंटिफिकली ऐड हुआ होता है। अब हम देखेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन है वो अगर फीमेल की बॉडी में अंदर हो रहा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। आप इसको अंडरलाइन कर लें कि जो बॉडी के अंदर, कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे जानवर हैं, अभी हम आपको एग्जांपल बताएंगे, जिनमें जो फीमेल है उसकी इंटरनल ना होकर आउटर एरिया में ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन ह्यूमन, काऊ और डॉग्स और हैंस, ये सब किसके एग्जाम्पल है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन के। किसके हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन के। यानी कि यहाँ पर जो फीमेल है उसकी अंदर जो है रिप्रोडक्शन टेक प्लेस हो रहा है। During the spring or rainy season, frogs and toads have more ponds and slow flowing stream. When the male and female come together in water, the female lay hundreds of eggs. Unlike hen's egg, frog's egg not covered by the shell, and it's the comparatively very delicate. A layer of jelly hole are the egg together and provide the protection of the egg. आप देखोगे कि जो मेंढक होते हैं बारिश के दिनों में बहुत सारे मेल और फीमेल मेंढक आ जाते हैं, तो ये भी अब यहाँ पर अपना रिप्रोडक्शन करेंगे, लेकिन इनका जो है वो इंटरनल नहीं होता। ये जो फीमेल है उसकी बॉडी के बाहर ही इनका एग होता है, उसके ऊपर कोई शेल नहीं होता, और वो बहुत ही नाजुक होता है, डेलिकेट होता है। सो the day before we describe about the reproduction and mode of reproduction, and today we discuss about the sexual reproduction, male and female gametes, and about the internal and outer. So you have to discuss again it at your home and make the notes. Okay, thank you.